बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर अज़दरान हुसैन को बल्दियाती सहूलतें फराहम की। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारकर्दगी मायूस कुन रही। रेहान हाशमी। अज़दरान हुसैन को मुशावरत से सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर। डीएमसी असातिज़ा की तनख्वाहें जारी करे। अदालत ने 761 असातिज़ा केस में फैसला दे दिया। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के कामों पर यकीन रखती है, पहले दिन से खिदमत कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी में परचम कुशाई और अफ्तार डिनर की तकरीब का एहतमाम। KMC वालों मलबा तो उठा लो, कराची पुलिस की अपील। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का, जिनका कहना है कि यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइटों को यकीनी बनाया, सेवरेज के पानी से होने वाले मसाइल को भी खत्म किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि यौम अली के मौके पर अज़दरान हुसैन को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया था और तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई थी। जबकि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने हुसैनिया सज्जादिया इमाम बारगाह नारदाबाद, इमाम बारगाह जाफरिया न्यू कराची, बाब फातमा लियाकताबाद नंबर 10, इमाम बारगाह बूतराब, अस्करी इमाम बारगाह के अतराफ जुलूस की गुज़रगाहों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइटों के कामों को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाया था। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत गुज़िश्ता 2 दिन में 5 से 7 बड़ी जगहों पर खुसूसी तौर पर इमाम बारगाहों के अतराफ मेन होल में बोरियां डालकर इसको बंद किया गया, जिसकी वजह से मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ इंतजामिया को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाटर बोर्ड का अमला इस सारी सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बना रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले से मज़ीद मखदूश बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद तबाह करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी, जिसको बल्दियाती क़यादत ने बर वक्त हल कर लिया और इस साजिश को नाकाम बनाया। जबकि सारी सूरत हाल के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी आगाह कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि बल्दिया वस्ती की जानिब से यौम अली के मौके पर इमाम बारगाहों, मसाजिद के अतराफ, जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजाम क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल कर लिए गए थे ताकि अज़दरान हुसैन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की, जो कहते हैं कि यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर इमाम बारगाह और जुलूस परमिट होल्डर की मुशावरत से बल्दियाती सहूलतें फराहम की। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर, म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख ने यौम अली के हवाले से किए गए इंतजामात का फिर जायजा लिया और इस दौरान यौम अली के हवाले से बल्दियाती खिदमात पर अपने इत्मीनान का इजहार भी किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने अपने अफसरान के हमरा तमाम तर इंतजामात के बाद हतमी तौर पर जाकर खुद जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अफसरान और मुलाजमीन ने यौम अली के मौके पर तमाम तर खिदमात को अपना फरीजा समझ कर अदा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि यौम अली के जुलूस के हवाले से बागे जिना पार्किंग ग्राउंड का भी खास ख्याल रखा गया था और वहाँ पे भी तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाया गया था ताकि अज़दरान हुसैन जब वहाँ आए तो उनको तमाम तर सहूलतें मैसर आए। जबकि यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हवाले से बेहतरीन बल्दियाती खिदमात सर अंजाम दी गई हैं और कोशिश की गई है कि जुलूस के मुंतज़मीन से तमाम तर मशावरत के बाद कामों को मुकम्मल किया जाए और इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। और यौम अली के मौके पर तमाम अज़दरान हुसैन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतें जहाँ फराम की गई थी उससे ऐसन तरीके से जुलूस अपनी मंजिल तक रवा दवा रहा। इस मौके पर मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने भी चेयरमैन मुईद अनवर को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। 761 असातिज़ा केस में अदालत ने तनख्वाहें जारी करने की हिदायत कर दी। असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। 2015 से तनख्वाहें बंद थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि रमज़ान मुबारक में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। रहमतों का महीना है, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। लेकिन एक जुमला और कहा था कि शैतानों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन हम इतने बड़े शैतान हैं, वो खुले हुए हैं, वो खुले हुए हैं। यार ये आप देख लो ना, मैं कहता हूँ ना कि हम लोग यहाँ पर बैठ के खुदाई का दावेदार भी बने हुए हैं। ना दोज़ख, जन्नत, कब्र, ना हिसाब किताब, ना कब्र का अज़ाब, इन चीज़ों को मानते ही नहीं है ना। हम तो फ़िरौन आज़म बने हुए हैं, और फ़िरौन यहाँ मौजूद है, इबरत का निशान मौजूद है, लेकिन अब उसको पता नहीं पैसे की चमक ने मार के रखा हुआ है। अच्छा, एक पहले खबर तो मेरे पास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये कि पहले वो ज़रा क्लियर करूँ ना। बड़े फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं, वो दामन उठा के बददुआएं देने वाली ख़वातीन, टीचर वीचर, ये वो सबके ही आ रहे हैं, मुलाजमीन के भी आ रहे हैं कि इनका जुलूस कब निकालोगे यार, बोलते हो कि निकालेंगे जुलूस, कब निकालोगे। मैंने कहा और खाने दो इनको, और खाने दो, और खाने दो। रमज़ान मुबारक का महीना है, रहमतों का महीना है, तुम लोगों पर रहमत आएगी। बोलता जाता हूँ इनडायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, कट्टा चट्टा है। फिर तुम कहते हो यार सेटिंग हो गई। कल 2-3 फ़ोन आए, गए सेटिंग हो गई है। रेहान हाशमी के साथ भी बैठे हुए थे, तो रेहान हाशमी सेटिंग करने को तैयार ही नहीं है, तुम करवा दो। फयाज़ मलिक की भी खबरें चल रही हैं, यही कह रहा हूँ ना, इंटरव्यू चल रहा है, उसका पैकेज भी चल रहा है, तो फयाज़ मलिक का भी चल रहा है। फयाज़ मलिक ने भी कोई सेटिंग नहीं की, तुम करवा दो। और कौन था, सलमान अब्दुल्ला मुराद, उससे भी सेटिंग करा दो, उससे भी सेटिंग नहीं हो रही, तुम करा दो। भाई जो ये कह रहे हैं कि मेरी सेटिंग हो गई है इन लोगों से, तो भाई अल्लाह के वास्ते तुम लोग करा दो, ताकि मैं इसको चलाऊं। वरना यहाँ तो लोग इसको बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, सही बता रहा हूँ, तो बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको किसी तरह ये चैप्टर क्लोज़ हो, और घोड़े खोले हुए हैं इन्होंने। मैं सही बता रहा हूँ, कोई ताउन करने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं करने को तैयार है, सुनने को तैयार नहीं है। और आपसे दरख्वास्त है भाई, अल्लाह के वास्ते तुम लोग सेटिंग करा दो, अगर तुम लोग समझ रहे हो तो। मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, इसीलिए मैडम चलो सबको बंद कर देता हूँ। खबरें फिर भी होंगी मेरी, तुम लोग कह रहे हो ना सेटिंग, तो खबरें मैं फिर भी दे दूँगा, और एक दिन में 2 खबरें देने को तैयार हूँ। चलो ये चैलेंज करता हूँ, एक दिन में 2 खबरें। फिर ये मुसीबत हो जाएगी, फिर नैब भी आएगी, एंटी भी आएंगे, एंटी करप्शन और सब कुछ आएंगे, फिर FIA भी आएगी, सबको भी शामिल कर लूँगा, तो तुम लोग मर जाओगे। लेकिन बाहर सेटिंग वेटिंग कोई नहीं है मेरा भाई, करा सकते हो तो करा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। वरना इन्होंने तो कहा है कि बंद करो, इमाम दस्ते में कूटो इसको, किसी तरह इसकी आवाज़ बंद हो। खैर कोशिश करो। अच्छा, नंबर 2, वो जो दामन उठा के बददुआएं दे रही थी, उनका फिर फ़ोन आया, फिर लोगों के मुलाजमीन के फ़ोन आया, यार कुछ कर लो यार, इनके ख़िलाफ़ कोई भरपूर फिल्म चलाओ। मैंने कहा भरपूर फिल्म इतनी है कि टोटे में 2 किस्तों में चला सकता हूँ, लेकिन मैं रोकता हूँ। चलो डील करते हैं, डील ये करते हैं कि मेरे पास एक पलंदा है, बोलो तो वो चला दूँ, इनके चेहरों पर पड़े हुए निकाब उतार दूँ, ये बहुत बुरा फंसेंगे। इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, क्योंकि कुछ अफसरान को तो हटा दिया है, शिकायत अब सब निकल जाएगा यार। अच्छा हटा दिया, फिर मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि कोई 5 करोड़ के 6 करोड़ के मकान में रह रहा है, कोई दारुल सेहत के पिछली गली में जाके 3 मंजिला मकान को देख रहा है, और ये 70 लाख में तो नहीं बन सकता। सेवरेज लाइन के पैसे खा के 70 लाख में तो ये नहीं बन सकता, बड़ा है ये है सब कुछ ना मेरे पास, जब भी तो बोल रहा हूँ ना। ये भी बोल सकता हूँ कि 800 लीटर पेट्रोल डीजल, 40-50 लीटर पर्ची हर दूसरे दिन इशू होती है, पानी का टैंकर डाल के आओ। ये भी बता सकता हूँ कहाँ जा रहा है, वीडियो दिखा सकता हूँ। डिफेंस में कहाँ जा रहा है, वीडियो दिखा सकता हूँ। और कौन बना रहा था ये नहीं बताऊँगा, और कौन कौन वीडियो बना रहा था उसके नाम नहीं लूँगा। तो डील ये करते हैं कि आप बताओ मुझे, दामन उठा के बददुआएं देने वालियों, टीचरों और मुलाजमीन, कि मैं ये पलंदा मार्केट में ले आऊँ, या जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। या मेरे पास तो अच्छी खबर आ गई है, तो मैं बताना नहीं चाहता था कि या तो इनको इनके अंजाम तक पहुँचने दो, मिठाई तैयार रखो। ये नहीं कल परसों मिठाई, हाँ मिठाई तैयार रखो। अच्छा मैं मीठा नहीं खाता, बिरयानी शिरयानी भी नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, कार्ड्स खेलने भी मुझे नहीं आते। जाओ जो मेरे दोस्त हैं उन सबसे पूछ लो, ये सारे शौक़ मेरे को पास नहीं है। जिनके हैं उनको मुबारक हो, कोई हिसाब मुझे भी देना है भाई, उनको भी देना है। चाय पीता हूँ, चाय पीऊँगा।
रोज़ा कुशाई के बाद, रमज़ान के बाद। तो अच्छी खबर आ रही है, थोड़ा सा मेरे पास तो एक सिग्नल आया है कि आ रहा है, कुछ होने जा रहा है, ठीक है। और करंट में भी कुछ हुआ है, पिछले 1-2 महीने में भी बड़े काम उतरे, सारी रिपोर्ट है। लेकिन नहीं, तो ये डील कर लेते हैं कि या तो तुम लोग मुझे बता दो आज कि वो पलंदा चलाऊं, या फिर जो होने जा रहा है उस पर कनात कर लो। इसलिए कि मैंने कहा रहमतों का महीना है, इसमें बड़ी रहमतें नाजिल होने वाली है आप लोगों पर, और रहमतों का महीना ईद उल फितर के बाद रमज़ान की रहमतें उस वक्त ईद उल अज़हा तक चलेगी, ये बता दूँ। तो या उस पर डील कर लो। खैर मुझे बता देना, बोलोगे तो पलंदा चला दूंगा। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मुझसे लोग मांग भी रहे हैं कि ये चीज़ें हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। मैंने कहा अभी रुको भाई, साफ ही हूँ, मकबर नहीं हूँ, लेकिन ये मैं अपना काम करूँगा, तुम लोग अपना काम करो। 12 आता हूँ अच्छी खबर की तरफ। इनको छोड़ो यार, खुद ही अंजाम को पहुँचने जा रहे हैं। तो अच्छा, कुछ जो वहाँ से भाग गए ना, वो भी आके बैठ रहे हैं। खैर वीडियो सबकी बन रही है, मैं खैर छोड़ो, मैं तो खैर मुद्दत हो गई गए हुए, लेकिन ये कि चीज़ें बहुत हैं। अच्छा जी, अब आता हूँ अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर ये है, मेरी काबिल एहतराम असातिज़ा KMC 761 केस, उसका मैंने कहा था कि जज साहब ने फैसला लिख लिया है और वो आ रहा है। आज उसकी समाअत थी। ये जो पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वो है कि समाअत का, कि कोर्ट में हेयरिंग कब होगी, कौन सी नंबर है असातिज़ा के केस का, ये पेपर वो है, ठीक है। अच्छा, इस पेपर के बाद KMC की बिल्डिंग तो आप देख रहे थे ठंडी। KMC की बिल्डिंग इसलिए लगाता हूँ कि KMC के लोगों ने इनको बहुत रगड़ा है। OPS अफसरान ने, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अफसरान ने इन असातिज़ा को, ये देख लीजिए अदालतों में खड़ी हुई मारी मारी फिर रही है, इनको बहुत रगड़ा है, इनके आंसू निकाले, इनकी चीखें निकाली हैं रोते हुए मैंने देखा है। हो सकता है वीडियो पड़ी हो, मैंने मोबाइल से बनाई थी, तो उस ज़माने में भी लात पड़ी हुई थी तो घर पे था, लेकिन ये कि मैं चीज़ें कवर करता था। तो वो इन असातिज़ा को तुम लोगों ने रगड़ा, इनकी तलाक़ें कराई थी ना, तलाक खातून ने बताया था ना असातिज़ा ने। एक टीचर थी मेरी, वो मर गई, इंतकाल नहीं कर गई, मर गई, वो भी दिखाया था मैंने। उसकी 28 तारीख को शादी थी, कार्ड वार्ड सब दिखाया था। वो प्रोग्राम का टोटा दोबारा दिखा दूंगा जब फैसला मेरे हाथ में आएगा। 14 तारीख को उसका इंतकाल हो जाता है, हाथों में मेहंदी थी और वो जाके लहद में उतर जाती है। और टीचरों को मैंने रोते हुए देखा है। तुम लोगों ने उनको जलील रुस्वा किया था, ये फाइल लाओ, ये फाइल लाओ। तुम्हारी फाइलों में क्या है तुम्हें पता है? ये लोकल गवर्नमेंट वाले टोपी ड्रामा जो कर रहे हैं कि 16, 17, 18, 19 वालों की रिपोर्ट्स, फाइलें भेजो, पर्सनल फाइल, FRC भेजो। लेटर भेज दिया है, परसों किया कि वो चीज़ें आई। ये 2 नंबर लोग जिन्होंने इन खवातीन असातिज़ा का जीना दोबर किया था, एक साल में 2-2, 3-3 प्रमोशन, 2 ग्रेड में भर्ती हुए, आज 18, 19 में बैठे हुए हैं ये लोग। नासूर, क्या है तुम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट वालों, सेक्रेटरी बल्दियात पलट के पूछा तुमने इनसे? सईद गनी साहब उम्रा करके आए हो, अल्लाह अल्लाह करो यार। उस घर से आने के बाद तो सीधे हो जाओ और भंगाओ इनकी फाइलें करप्ट लोगों की, कि पूछो ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से क्यों नहीं आई 16, 17, 18, 19 वालों की फाइल जो मंगाई थी FRC के साथ, अभी तक क्यों नहीं पहुंची? उठा के नैब को लेटर लिख दो भाई, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। सेंट्रल में काम हो रहा है भाई, तो सेटिंग हो गई ना सेंट्रल में काम हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं फाइलें जाके तेजी से जाके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि वो नैब को दे? नहीं दे रहा। खैर बहरहाल, ये मारी टीचर है जिनको तुम लोगों ने मार के रखा हुआ था। मैंने कहा था काबिल एहतराम जज, मौजिज़ अदालत, और उसके बाद रहमतों का महीना रमज़ान कोई ना कोई रंग दिखाएगा। फैसला आज हेयरिंग थी, जज ने अभी भी रोकी हुई फाइल, फैसला जारी नहीं किया, चीज़ें दे दी हैं। उसमें अभी कुछ सफ़े और 11 सफ़े के शायद डिसीजन है, उसमें कुछ लाइनें और बढ़ा रहे हैं। वो घेरा तंग कर रहे हैं, हमारा मौजिज़ जज साहब जो है घेरा तंग कर रहे हैं। लेकिन बेपा इतना ये है कि उन्होंने कहा है कि म्यूनसिपल कमिश्नर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी जाएं और इनको तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएं। और आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलो रेहान हाशमी से मेरी सेटिंग हो गई ना, हाँ बहुत सेटिंग हो गई। रेहान हाशमी तनख्वाह शायद ना दे, चलो उससे सेटिंग है, लेकिन मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। हो सकता है तनख्वाह ना दे। उसके वकीलों के मुंह आज उतरे हुए थे, चेहरे से हो रहे थे, इसलिए कि मैं कहता हूं कि तुमने मकरू चेहरे पेश नहीं किए अदालत में। जुल्फ़िकार शाह साहब, एक और एप्लीकेशन तुम देने जा रहे हो, मेरे पास इतना है, एक और एप्लीकेशन या उसमें लाइनों में इजाफा करो कि जज साहब इनसे कहो कि अगर ये फेक है, जाली थी, सब कुछ थी, ड्रामेबाज थी, एक्टर थी, रूना लैला थी, हैं नाहिद अख्तर थी,
ये एक्टर है बहुत बड़ी, तो भाई वो मकरू चेहरे जिन्होंने माल पकड़ा था, जिन्होंने इनको भर्ती किया था, फेक थी, फेक बगैर पैसे लिए भर्ती करते नहीं हो। उन मकरू चेहरे को तो जज साहब से कहो कि मंगवाओ, इन लोगों से कहो कि वो मकरू चेहरे तो दो हमें, वो कौन से अनासिर हैं जो इनको लूटते रहे, खाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। जुल्फ़िकार शाह साहब एप्लीकेशन में इजाफा करो। अब वो लोग पेशीट क्लर्क के नाम मैं देता हूँ, कहाँ से माल पकड़ा है मैं देता हूँ, उन टीचरों को मैं देता हूँ, चलो वो टीचर बोलेंगी। उसके बाद जज साहब ने कहा कि जाके इनकी तनख्वाहों का इंतजाम करो। हाँ, अब मैं आ रहा था, रेहान हाशमी से मेरी सेटिंग हो गई। रेहान हाशमी नहीं देगा, वो अभी भी घुमाएगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। फयाज़ मलिक दे देगा, मेरी सेटिंग उससे तो नहीं कहा, मेरी सेटिंग हो गई, लेकिन मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वो दे देगा। चेयरमैन वो कोट पहन के मोहित अनवर, उससे तो मेरा 13 का आंकड़ा, ऐसी चौरंगी घुमाता है मुस्कुरा के, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट आदमी कोई यही नहीं, ऐसी मुस्कुरा के चौरंगी घुमाता है, यूँ निकल जाता है, उससे ही मेरी सेटिंग है। चलो उससे भी मेरी सेटिंग है, वो भी दे देगा, चलो उसकी तारीफ कर रहा हूँ, माल बहुत है, उसके बाद दे देगा। जान मोहम्मद बिलोच दे देगा। जो नहीं देगा उसका तो मैं बोल सकता हूँ, अब बोलो, हो सकता है घुमाए वो, लेकिन तनख्वाह देनी पड़ेगी। जज ने साहब ने कहा कि साहब वो 31 को दे दिया, इनको दे दिया, इतने सारे थे, ये क्या ड्रामा है। अपने वकीलों को बुलाओ, पूछो आज अदालत में क्या हुआ। डिसीजन कापी मेरे पास आएगी, मैं फिर खड़ा होकर चूरन बेचूंगा, और उसमें कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये मारी मारी असादसा अदालतों के बाहर खड़ी हो, वो वकील नदीम शेख एडवोकेट और फला फला खड़े हो गए तकरीरें नहीं कर रहे थे, दूसरा वकील भी हाथ उठा के क्या कह रहा था, मैं सुनवाता हूँ ये लोग कह क्या रहे थे। सुनाओ भाई सुनाओ। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मोहम्मद, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। भर दे झोली, सुना ये भर दे झोली, कोई दर से ना जाए खाली है। ये गा रहे थे ये अदालतों में, जब भी आते थे ये ख़वातीन भी ये कव्वाली करती थी, वो जज भी, ये जैसा काबिल एहतराम है मेरे लिए, ये वकला, ये भी काबिल एहतराम, ये वकला भी दुआएं मांग रहे हैं भर दे झोली, बाहर खड़े होके हर समात के बाद आके कव्वाली कर रहे होते थे। तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे जो वकील है वो हंसते हुए आके बोलते थे, सर जी मैंने ये बाला गाड़ के आए, रोक दी तनख्वाह, बाला गाड़ दिया। तुम लोग की माए बहनें जिस दिन नौकरियों पे जाए और वापस आके टेसू भराए, आंसू बहाए, हमारे साथ आज ये हो गया, और हो सकता है ये इस मंजर देखने को मिल जाए। मेरी बात को गौर से सुनो, गौर से समझो। तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी, तुम्हारी वालदा के दिल पे क्या गुजरेगी, तुम्हारे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। जिनको तलाक हो गई वो तुम्हें नज़र नहीं आई, वो लड़की मर गई, इंतकाल नहीं हुआ, मर गई, कब्र में चली गई। 28 तारीख को शादी थी, 14 दिन पहले मर जाती है, खाली हाथ चली जाती है, हाथों में मेहंदी। जन्नत में इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला उसका सब्र का फल देगा। अंजाम बहुत बुरा है। जिन्होंने आंसू बहाए हैं इन टीचरों के, इनको रुलाया है, कोशिश करूँगा, बहुत ढूंढूंगा, वो वीडियो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी तो वो दिखाऊंगा। इतनी लंबी दाढ़ी, बुलाओ पास दे तो एडिशनल सेक्रेटरी, तुम्हारे साथ केडीए में क्या हुआ। मैं सब हराम के हैं, ये केएमसी के पैसे, डीएमसी के पैसे हराम खोर हैं, माल इन्हीं का खाते थे, सब बता चुका हूँ। कैसी चीखें निकाली थी इनकी, रुलाया था इनको आंसुओं से। तुम्हारे साथ बैठे हुए डीएमसी के लोगों ने, जो ओपीएस कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ प्रमोशन थे, उन्होंने इनको रुलाया था। और मैं कहता था सब्र करो, फल मिलेगा, सब्र करो। ये
मैं इनकी जंग लड़ रहा था, जुल्फ़कार शाह इनकी जंग लड़ रहे थे। जुल्फ़कार शाह थोड़ा पीछे थे, अगर आपको याद हो मैंने जुल्फ़कार शाह से रिक्वेस्ट की थी, इन टीचरों को कहा था जाके पकड़ लो उसको, वही आदमी करा सकता है जुल्फ़कार शाह, मैं नहीं करा सकता। मैं खाली शोर कर सकता हूँ, मैसेज आगे तक पहुँचा सकता हूँ। जुल्फ़कार शाह जाके केसेस लड़ रहा है, 50 केसेस अदालतों में लड़ रहा है तुम्हारे लिए, KMC DMC के लिए लाके फंड दे रहा है। अजी पागल आदमी है, खाचे पकड़ता, माल पकड़ता। लेकिन आज शुक्र अदा करो रब्बुल इज़्ज़त का, ए टीचरों 761 वाली जो बाकी रह गए थे 300 150, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, जुल्फ़कार शाह का शुक्रिया अदा करो, इन तमाम नदीम शेख एडवोकेट और वकला का शुक्र अदा करो, इनका शुक्रिया अदा करो, इनके लिए खैर आफियत की दुआ करो, और जिनके लिए दामन उठा के बद्दुआ कर रही हो करते रहो, करते रहो, इसलिए कि तुम्हारी दुआ पहुंच गई है, तुम्हारी बद्दुआएं पहुंच गई हैं, तुम्हारी बद्दुआ ऊपर तक पहुंच गई है। मैं कह रहा हूँ पहुंच गई है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। डील कर लो, ये पलंदा चलाऊँ या मिठाई खिलाओगी? अच्छी खबर सुनना चाह रही हो, आधा वर्ष। और यहाँ आपको बताएंगे कि चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि गली मोहल्लों की सतह पर बल्दियाती सहूलतें फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन ज़िला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हर शोबे को दुरुस्त लाने के लिए मरबूत हिकमत अमली से काम कर रहे हैं। निज़ाम में तेज़ी से बेहतरी आना अच्छी टीम वर्क का नतीजा है। आने वाले बजट में अवामी आरा को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। अरकान अपनी यूनियन काउंसिलों के मसाइल का जायजा लेकर स्कीम दे रहे हैं, जिसको मुस्तकबिल के प्लान का हिस्सा बनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन ज़िला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने यूनियन काउंसिल चौकंडी में सड़क की अस्तरकारी के काम का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिलेडी, AEE इकबाल गुल, रुकन कौंसल अख्तर यूसुफ आरफानी भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि आज सड़क की तामीर में जो मशीनरी और मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करने का तसव्वुर पहले नहीं था, लेकिन इंसान को कुछ करने का अज़म हो तो वो हर चीज को मुमकिन बना सकता है। अंदरूनी इलाकों में भी इस रवानी से काम कर रहे हैं जैसे बैरूनी इलाकों में कराया जा रहा है। एहलियान जिला कौंसिल की हर ख्वाहिश को मेरिट पर तामीर कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे और जिला इंतजामिया मिलकर जिला कौंसिल कराची को मिसाली बना रहे हैं। जिस इलाके में काम में लापरवाही होगी उस इलाके के अफसर को मौके पर ही सजा दी जाएगी। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत और मॉनिटरिंग के नतीजा ही है कि जिला कौंसिल के लोगों को पहले दिन से आज भी बल्दियाती सहूलतें मैसर आ रही हैं। हम न हमारे अफसरान ठंडी मशीन के कायल नहीं और ना ही आवाम से दूर हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी में परचम कुशाई और अफ्तार डिनर की तकरीब में अफसरानों मुलाजमीन ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम सिद्दीकी। वाटर बोर्ड LSR कॉलोनी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद फारूक के खतीब मुफ्ती मोहम्मद अकील कादरी ने रबीउल अव्वल के हवाले से परचम कुशाई का एहतमाम किया। इस मौके पर मजहर अली शरफी, मंसूर अली फरीदी कादरी, सादिक हुसैन और मोहम्मद फरीद के अलावा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जबकि वाटर बोर्ड के मिलाद कमेटी ने आने वाले मेहमानों के लिए रोजार अफ्तार करने के लिए एहतमाम भी किया था। इस मौके पर कराची समेत मुल्क भर के लिए दुआएं भी कराई गईं, जबकि मुल्क में महंगाई और आती हुई आफतों से छुटकारा हासिल करने के लिए दुआएं भी कराई गईं। कराची पुलिस भी पड़े हुए मलबे से परेशान हो गई। ट्रैफिक पुलिस रोजा रखकर लोगों की खिदमत कर रही है। ईद पर चिड़ियाघर आने वालों के बायस ट्रैफिक जैम होगा। रमजानुल मुबारक में कराची पुलिस जहां रोजे रखकर फराइज अंजाम दे रही है और पुलिस अफसरान इनकी हौसला अफजाई भी करते दिखाई देते हैं। ये पुलिस ऑफिसर लोगों को बता रहा है कि कराची में पुलिस एहलकार रोजा रखकर भी अपने फराइज ऐसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं ताकि लोग अफ्तार से पहले अपने घरों को पहुँच जाए। तो ये पुलिस अफसर की ही ज़बानी। कैमरा का रुख मोड़ेंगे, आपके सामने ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो ट्रैफिक को चला रहा है, रवा दवा कर रहा है। अब इस पुलिस वाले को हम बुलाएंगे, इससे पूछिए आप कि ये रोज़े में है या नहीं है। अभी आप दिन का 2:15 बज रहा है, बेटा रोज़े में हो आप? ये रोज़े में है पुलिस वाला। और ये ऐसे कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है वो कम से कम 95% रोज़े रखती है और पब्लिक की खिदमत करती है। जबकि ये पुलिस ऑफिसर KMC से भी अपील करते नजर आ रहे हैं, आप लोग कार्रवाई तो कर लेते हैं, मलबा नहीं उठाते और पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और चिड़ियाघर में ईद पर लोग आएंगे और यहाँ पर ट्रैफिक जाम के मसले का सामना करना पड़ेगा। सुनिए पुलिस ऑफिसर की ज़बानी। जो अरबाब इख्तियार है
उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी करके ये मलबा उठवाएं, इससे पब्लिक आपको दुआ करेगी। हम ट्रैफिक वाले तो अपनी ट्रैफिक रवा दवा कर रहे हैं, लेकिन कराची के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें ठेकेदार हैं, उसमें जो बड़े अफसरान हैं, उनको कहते हैं कि मेहरबानी करके ये आज किसी तरीके से ये मलबा उठवाएं। ऊपर से ईद आ रही है, गरीब लोग आएंगे चिड़ियाघर घूमने के लिए, ये मलबा कितने अरसे से पड़ा है और ये ट्रैफिक जाम होती है। अब तो केएमसी वालों पुलिस के साथ ताउन कर लो। कराची पुलिस ने क़ब्ल वक्त ही आगाह कर दिया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।